अहमद रजा को किस महाज का सिपाही बनाया जा रहा है। 4 साल में नाज़रा मुकम्मल, 6 साल में मुकर्रिर बनाया गया, 8 साल में शरा लिखवा दी गई, 14 साल में खतीब बना दिया गया। मशीयत कह रही थी और सुनो तो सकी, कोई भी शख्स आया, कोई मुहद्दिस बन के आया, हदीस पे काम करता रहा, कोई मुफस्सिर बन के आया, तफसीर पे काम करता रहा, कोई फकीह बन के आया, फिक़ह पे काम करता रहा। अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस नहीं, सिर्फ मुफस्सिर नहीं, सिर्फ मुकर्रिर नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, बल्कि अहमद रजा हर महाज का सिपाही बन के आएगा। इतना नवाजेंगे अहमद रजा को, अगर बदबख्त आएगा तो मुनाजिर बन के अहमद रजा आएगा। अगर साइंस के दौर होगा तो अहमद रजा अपने वक्त का साइंटिस्ट बनता नजर आएगा। कहा लो अहमद रजा की एक जात में 156 उलूम। मैं तो ये कहूंगा जिसको जहां जगह मिल जाए ना वो वहां खड़ा रहे, लेकिन इतना काम करना, जलसे के बाद घर जाना ना तो अपनी मां के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बाप तेरी हलाल कमाई का कमाल था, अम्मा तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। इसलिए जो जहां गए वो वहीं खड़े होकर सुने, जो जिस हाल में गए उसी में सुने। कलकत्ता वालों, तुम्हारी सिटी मशहूर है दुनिया में, मैं चाहता हूं तुम्हारा इश्क भी मशहूर होना चाहिए। और मैं जानता हूं कलकत्ता ये इल्म अदब की जमीन है, असहाबे फहम पैदा हुए यहां पर, दानिश्वराने कौम मिल्लत रहते हैं। मेरी इतनी गुजारिश है, आज ये जश्न आला हज़रत है ना, फैजान आला हज़रत, अल्लाह सबको बरेली वाले ताजदार के फैजान से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इस बात पर जितना शुक्र अदा करें कम ही कम है कि उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही जन्नती है। इसलिए कि बरेलवी होने का मतलब यह नहीं कि हम बरेली का सुरमा लगाते, न बरेलवी होने का यह मतलब है कि हम बरेली की अंगूठी पहनते हैं, न बरेलवी होने का यह मतलब है कि हमारे गले में बरेली का तावीज है। लेकिन बरेलवी होने का इतना मतलब जरूर है कि हमारे गले में बरेली वाले ताजदार की गुलामी का पट्टा पड़ा है। और गुलामी का मतलब यह है कि जो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को इमाम अहमद रजा ने सिखाया था, आज भी इस कौम के सीनों में महफूज है। यह मतलब है बरेलवी होने का, यह मतलब है बरेली वाले से मोहब्बत करने का। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। और बरेली वाले का यह सबक याद रखना, उन्होंने इस कौम को कहां से कहां तक उठा के रखा। आप अगर किसी भी शख्सियत को समझना चाहते हैं, उसका दौर समझिए, उसका जमाना देखिए, उसकी शख्सियत देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यह शख्स कितना भारी था। अगर अदीबों के शहर में कोई अदीब पैदा हो जाए तो बड़ी बात नहीं, शायरों की जमीन पे कोई शायरी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर शिकारियों के इलाके में किसी का निशाना अच्छा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर सुनारों में कोई सोने को ढंग से पहचानने लगे कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब है जब हर तरफ से जुल्म की आंधियां चल रही हो और कोई हक का परचम लहराने वाला ना हो। उस दौर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और इस शान से पैदा हो कि 4 साल में नाज़रा मुकम्मल कर ले, जो समझ रहे वही बोलिएगा। मदरसे देखे ना, मदरसे हम भी गए मदरसे में, 10 साल तक खूब डंडे चलते हैं, तब जाके अलिफ से या तक याद होता है। कई बार अम्मी चप्पल से मारती है, कई बार उस्ताद डंडों से मारता है, तब जाके 10 साल की उम्र में हमें यस्सरनल कुरान दुरुस्त होता है। बहुत पिटाई और सख्ती के बाद, कितनी मेहनतों के बाद हम 11 साल में नाज़रा मुकम्मल करते हैं। चलो सलाम करते हैं बरेली के ताजदार को, जिसने 4 साल की उम्र में नाज़रा मुकम्मल किया है। 6 साल की उम्र में 1.5 घंटे तक अज़मत रसूल पे तकरीर करके दुनिया को दिखाई है। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिख के दुनिया को दी है। और 1400 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बन के मसनद इफ्ता पे विराजमान हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वापस से नारे सालत, फैजाने आला हजरत, करामे आला हजरत, करामाते आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। भाई ये जात है सरकार आला हजरत की। अरे जिस उम्र में बच्चे पजामा नहीं पहनते उस उम्र में मेरे इमाम ने 2 घंटे तकरीर की थी। और किस चीज पे? मीलाद मुस्तफा पे। हुजूर की आमद पे आला हजरत ने 6 साल की उम्र में 2 घंटे तकरीर की और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए, लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे, दांतों तले। और खुदा की कसम 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहफ की शरह लिखी है। 8 साल, जिसमें बिस्मिल्लाह का तलफ्फुज बंदा मुश्किल से अदा कर पाता है। आला हजरत ने हिदायतुन नहफ की शरह ट्रांसलेशन अरबी टू अरबी किया है। समझ गए? अब अरबी टू अरबी ट्रांसलेट किया आला हजरत ने, तर्जुमा किया आला हजरत ने हिदायतुन नहफ का, ये शरह लिखी आला हजरत ने। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। अब मुझे बताओ तो सही, अगर किसी बच्चे को बंदा कहता है कि हमें इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो बच्चे की ट्यूशन बचपन से वैसी लगाई जाती है ताकि आने वाले दौर में इंजीनियर बन सके। अगर बाप चाहता है इसे डॉक्टर बनाना है, उसी हिसाब की ट्यूशन लगाई जाती है। अगर चाहता क्रिकेटर बनाना है, खेल के मैदान में बचपन से उतारा जाता है। जिस मिजाज का बंदे को बनाना होता है वो मैदान दिया जाता है। मेरे मालिक बता तो सही, अहमद रजा को किस महाज का सिपाही बनाया जा रहा है? 4 साल में नादरा मुकम्मल, 6 साल में मुकर्रिर बनाया गया, 8 साल में शरह लिखवा दी गई, 14 साल में खतीब बना दिया गया। मशीयत कह रही थी, और सुनो तो सही, कोई भी शख्स आया, कोई मुहद्दिस बन के आया, हदीस पे काम करता रहा, कोई मुफस्सिर बन के आया, तफसीर पे काम करता रहा, कोई फकीह बन के आया, फिक़ह पे काम करता रहा। अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस नहीं, सिर्फ मुफस्सिर नहीं, सिर्फ मुकर्रिर नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, बल्कि अहमद रजा हर महाज का सिपाही बन के आएगा। इतना नवाजेंगे अहमद रजा को, अगर बदबख्त आएगा तो मुनाजिर बन के अहमद रजा आएगा। अगर साइंस के दौर होगा तो अहमद रजा अपने वक्त का साइंटिस्ट बनता नजर आएगा। कहा लो, अहमद रजा की एक जात में 156 उलूम का हम खजाना अता करके दुनिया में भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। हाँ 156। और सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस माइक से ज्यादा मेरी ऐसे आवाज जा रही है, अल्लाह आपका भला करे। बहुत गौर से सुनिएगा, 14 उलूम आला हजरत ने अपने असातिज़ा से सीखे थे। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा मौजूद हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में? कितने पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट? बहुत ज्यादा, 10 है कि नहीं? बोले 8-10 बस, यही है ना सब्जेक्ट। और इमाम अहमद रजा ने 14 सब्जेक्ट असातिज़ा से पढ़े। कहा हुजूर ये बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 उस्ताजों से पढ़े थे, बाकी के उलूम हमें बगदाद वाले गौसुल वरा से मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ भाई, कहते मैंने बाकी उलूम मुझे गौसे पाक ने अता किए हैं। और कितना इल्म, खुदा की कसम। लोग कहते हैं आला हजरत ने बिदअत को बढ़ावा दिया। मैं कहता हूं आला हजरत ने बिदअत का जनाजा निकाला। और अकीदा कैसा होना चाहिए यह हमें आला हजरत ने सिखाया। मैं उन मुजाबरों की बात नहीं करता जो आज के दौर में लोगों को लूटने काटने का काम कर रहे हैं। मैं उस नजरिए की बात करता हूं जिस नजरिए को नजरिया तौहीद कहा जाता है। हाँ, वहां भी कहते हैं कि लो ये शिर्क करते, इनका तौहीद का अकीदा दुरुस्त नहीं। हम कहते हैं देख हमारा अकीदा तौहीद कैसा है। आला हज़रत की बारगाह में एक मौलवी साहब आए, उन्हें इल्म नुजूम की महारत थी। वो सितारे देख के बता देते थे कि मौसम क्या कह रहा है। आला हज़रत ने कहा मौलाना तुम्हारे इल्म के मुताबिक बताओ बारिश कब होगी, ये बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहने लगे जनाब बारिश होने में भी 1 महीना बाकी है। कितना? बारिश अभी 1 महीने के बाद होगी। आला हज़रत कहने लगे ये ना कहिए 1 महीने के बाद होगी। कहा ये कहिए मेरे इल्म के मुताबिक बारिश 1 महीने के बाद होगी। कहा नहीं नहीं, सितारों की रविश तो यही कह रही है 1 महीने के बाद होगी। कहने लगे सितारे क्या चीज है, मेरा रब चाहे तो अभी हो सकती है। सुभान अल्लाह। ये है मसला के आला हज़रत। मैं बताने लगा हूं, गुमराह किया जाता है सुन्नियों को। कोई भी टोपी पहन के, नीचा कुर्ता ऊंचा पजामा पहन के बोलने लगता आला हज़रत ने शिर्क फैलाया है। आला हज़रत क्या कहते हैं? ये ना कहिए
ये कही अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहा वो बात तो ठीक है लेकिन सितारे तो यही कह रहे हैं। कहा नहीं अब भी गलत। कहने लगे मौलाना मान जाओ, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहा वो बात तो ठीक है लेकिन सितारे यही बता रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना बड़े उजड टाइप के, अकड़ू किस्म के, उन्हें अपने इल्म पे बड़ा घमंड था। नहीं नहीं सितारे यही है, जब ये यहां पहुंचेगा ये यहां आएगा तब बारिश होनी है। तो कहने लगे मौलाना अल्लाह चाहे तो सितारों को कभी भी घुमा दे। कहने लगे नहीं वो बात तो ठीक है लेकिन ये टाइम से ही घूमेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अब जब इतनी बात कही अब आया जलाल। कहने लगे घड़ी बता कितनी बजे गए? कहा 12। आला हजरत ने सुई पे हाथ रखा यूं घुमा के को, अब कितने हो गए? अब 11:15। कहा ये कैसे हो गया? कहने लगे हुजूर ये आपने सुई अपनी उंगली से घुमाई है। तो कहने लगे अब भी मान जा अहमद रजा, अगर सुई घुमा सकता है तो रब जो चाहे वो घुमा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान। रब जो चाहे वो घुमा दे। कहने लगे मौलाना बात ठीक है लेकिन इल्म नुजूम तो यही कहता है ये सितारा यहां होगा, मरीख यहां होगा, ये यहां होगा तब बारिश होगी। अहमद रजा को आया गुस्सा। कहने लगे नहीं मानते? कजरा दरवाजा खोल के बाहर देखो। जैसी बाहर निकले खुदा की कसम वो कहते हैं काली घटा छाई हुई थी, 20 मिनट नहीं गुजरे थे चमाचम बारिश होने लगी। कहने लगे अहमद रजा ये जो बारिश हो रही है आपकी करामत से हो रही है? कहा नहीं मेरी करामत से नहीं, ये रब के करम से बारिश हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत। कह रहे ये मेरी करामत नहीं है माशाअल्लाह, बल्कि ये रब का। आप बोले रब का, रब का। अभी सब नहीं बोल रहे। जिसे अपने रब पे पूरा यकीन है वो उसी यकीन के साथ बोले रब के। अब इधर वाले रब के करम से बारिश हो रही है। आज तो मियां अगर इत्तेफाक से कोई जबान के मुताबिक बात हो जाए ना तो कहता उस जलसे में भी बयान करना अच्छा और वहां भी बयान करना। जैसे हमसे 100 लोग कहते हैं अल्लाह दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह एक बेटा दे दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह गौस पाक के सदके में बेटा दे दे। अब जब 50 कहेंगे अल्लाह किसी एक को अपने कर्म से बेटा दे दे, वो फोन करके कहता आपने दुआ की थी अल्लाह ने बेटा दे दिया, मीठा लाना चाहता हूं। मैंने कहा यार मीठा ना ला, अल्लाह तौफीक दे मस्जिद में जाके 2 रकात सजदे कर ले। माशाअल्लाह। ये कभी कभी क्या होता है इत्तेफाक हो जाता है तो इस इत्तेफाक को करामत कहते हैं लोग। आला हजरत को देखो बात चल रही है, कहा फिर बाहर जा। बाहर निकले बारिश हो रही थी। मौलाना कहने लगे कि आपकी करामत है बारिश हो गई। कहने लगे करामत नहीं ये रब का कर्म है जो बारिश हो रही है। तो ये ऐसे एतकाद की हिफाजत आला हजरत ने की, ऐसे हमारे अकायद की हिफाजत की सरकार आला हजरत ने मजबूत अकीदा रखी है, यही सबक दिया। आज तो जो आए कि भीख दे वरना दुकान पलट दूंगा, वरना डर के मार के ले बाबा ये भी ले जा, ये भी ले जा। हाँ तो भाई खा के भी जाते लूट के भी लेके जाते। आला हजरत सैयदी सरकार आला हजरत आपकी गली में एक शख्स आया। 2 शख्सियतों की तरफ ये वाकया मंसूब है। एक रिवायत में ये भी है कि एक बुजुर्ग के धोखे शाह रहमतुल्लाह तआला ने, धोखा शाह ने इसलिए कहते थे कि अचानक गायब हो जाते थे वो भी वली, समझ रहे ना, अचानक गायब हो जाते थे। तो एक दिन आला हजरत ना दरसगाह में पढ़ा रहे थे बैठे और आला हजरत ने यह कहा कि मेरा महबूब वो है जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है आसमानों पे भी चलती है। तो धोखे शाह को अपनी विलायत पे बड़ा नाज था। उन्होंने आंखें बंद की। कहने लगे अहमद रजा मैं नहीं मानता। कहा क्यों? कहा मैंने देख लिया जमीन पे तो उनकी चलती है, आसमान पे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, आसमान पे नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कहता हूं आसमान पे नहीं चल रही उनकी। तो आला हजरत फरमाने लगे नहीं भाई जमीन पे भी उनकी चलती है, आसमानों पे भी उन्हीं की चलती है, समझ रहे ना। तो वो जब जिद की उन्होंने ना तो गुस्सा आ गया। आला हजरत ने कहा आंखों के आगे से चला जा वरना खैरियत नहीं है। अब ये गए और शाम के टाइम दौड़ते चले आए। कहने लगे अहमद रजा जो तूने कहा था सच कहा था। लोगों ने कहा अब क्या हुआ? कहने लगे मैं मान गया हुजूर की जमीन पे भी चलती है आसमानों पे भी चलती है। अब कैसे हुजूर ये यही धोखा शाह थे, दोपहर मना कर रहे थे, अब क्यों कहने लगे?
तो आला हज़रत के जुमले आला हज़रत फरमाने लगे बात यह है कि जब ये दोपहर आए थे ना तो ये विलायत के उस मकाम पे नहीं थे जिस पे अहमद रजा है। ये वहां तक नहीं देख रहे थे जहां तक मैं देख रहा था। जब ये गए मैंने कहा मालिक इसके बुलंदियां इसके दर्जों को बुलंदियां दे। मेरी दुआ से अल्लाह ने इसकी विलायत का मयार और बुलंद किया। फिर ये वहां तक देखने लगा जहां तक अहमद रजा देख रहा था। का तबाह के कह रहा वाकई हुजूर वो है जिनकी हुकूमत जमीनों पे भी चलती है आसमानों पे भी चला करती। ये आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान, खुदा की कसम आप पढ़िए आला हज़रत को। पूरी जिंदगी उम्मत को इश्क कदर से दिया, इश्क कदर से। मैं दावे के साथ कहता हूं सैयदों का एहतराम अगर किसी ने सिखाया है तो इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सैयदों की जिम्मेदारी है। आज आला हज़रत की जात मजलूम है, आज सैयदों को खड़ा होना चाहिए आला हज़रत के साथ। बेशक बेशक। बुरा ना मानिएगा, मैं अर्ज कर सकता हूं बड़े लोगों से, मेरी औकात क्या है किसी सैयदजादे के बारे में कुछ कहूं। आज आला हज़रत की जात मजलूम है, सैयदों को खड़ा होना चाहिए आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ में, इसलिए कि सैयदों का तहफ़्फ़ुज़ इमाम अहमद रजा ने किया। बेशक इमाम अहमद रजा ने किया है। खुदा की कसम दे के आप तारीख पढ़े। दावत में जाना था ना आला हज़रत को, सब जानते। पुराने शहर से पालकी ला के रखी गई। जब पालकी चलने लगी मेरे इमाम को खुशबू आई, कहा था जरा नीचे रख दीजिए, मैं यहां कुछ बताना चाहता हूं। कहा नीचे रखिए पालकी। पालकी नीचे रखी गई, बाहर निकले, आंख में आंसू थे। कहने लगे जरा ये बताओ तुम में सैयदजादा कौन है। सुभान अल्लाह। आज मियां जूती उठा ले सैयदजादा तो मेरे जैसा निकम्मा आदमी एक सैयदजादे के हाथ से जूती नहीं छीनता। सैयदजादे के कंधे पे सवार होने को हम अपना हक समझते हैं। खुदारा इमाम अहमद रजा को पढ़िए, 150 से ज्यादा उलूम पर महारत रखने वाली जात, और सैयदजादे से कहते कौन है जो तुम में सैयदजादा है। कहा क्यों? कहा मुझे तुम में से हुजूर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। खुशबू आ रही है। एक बात बताइए, इतर की 4 शीशियां, 4 शीशियां मैं अल्लामा सिवानी साहब को दूं, इसको सूंघे ये कहेंगे ये गुलाब की खुशबू है। दूसरी शीशी ये मुश्क है, तीसरी चमेली है, चौथी यास्मिन है। अलग अलग खुशबू कैसे पहचानी? पहले सूंघ चुके हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, पहले बहुत अच्छे सूंघ चुके गए, यानी कि यास्मिन को वो जानेगा जिसे यास्मिन की खुशबू पता होगी, चमेली को वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। हाँ भाई, गुलाब को वो पहचानेगा जिसने गुलाब पहचाना होगा। ये जो खुशबू सैयदों में से हुजूर की आ रही थी, अहमद रजा बताओ तुम्हें कैसे पता चला ये मुस्तफा की खुशबू है? कहा पहले सूंघ चुका हूं। कहा कब? कहा जब मदीने गया था और ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहा चालियां खुली, मैं हुजूर के जलवों में गया, मैंने सूंघी, खुदा की कसम आका की वो खुशबू थी कि ऐसी खुशबू जमाने में कहीं नजर नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क आला हजरत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह। समझ गए इश्क किसे कहते? ये आला हजरत ने सिखाया। अब सुने अगली बात। बैठा भाई, कोई मसला नहीं है, जैसे बोलना बोलने दे। मजमा इतना अच्छा, फिर माइक कैसे भी हो चलेगा। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे, अल्लाह सलामत रखे। बस ऐसे ही रहने दीजिए भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। कहा कौन है तुम में सैयदजादा? जो सैयद था ना वो आगे बढ़ा, कहने लगे हुजूर खादिमों से जात नहीं पूछी जाती है, उनसे काम लिया जाता है। इतना सुनना था बस, फिर क्या था? आंसू बरसने लगे मेरे इमाम के, आंसू बरसने लगे। कहने लगे सैयदजादे ये करने की क्या जरूरत थी? सुने यार, सुने मेरी बात, अल्लाह आपका भला करे। सबको रब ने एक जैसा नहीं बनाया। कोई गरीब है तो कोई पैसे वाला है, किसी के शौक लाखों में पूरे होते तो किसी के बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं। सुने बहुत गौर से मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो मेरे भाई। मेरे सुन रहे, मैं दर्द दिल अब पेश करने लगा हूं। सब बराबर नहीं है, कोई अमीर भी है कोई गरीब भी है। आला हज़रत कहते क्या हुआ? कहने लगे हुजूर हूं तो सैयदजादा। का फिर क्या जरूरत थी पालकी उठाने की? कम बच्चे भूखे थे, मजदूरी के लिए निकला था, कहीं काम नहीं मिला ना तो ये पालकी वाले
ये 4 लोग थे, इनमें का एक बंदा बीमार हो गया। ये कह चौथे की इन्हें तलाश थी। इन्होंने कहा पालकी उठानी है और शाम को मजदूरी मिल जाएगी। कब बच्चों की भूख थी जनाब, मैंने ये न देखा काम क्या है। बच्चों की 2 रोटी के सहारे चला आया। मेरे इमाम की चीख निकल गई। अपना मामा उतार के कदमों पे रखे, रो के कहते सैयदजादे माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। हुजूर इतने बड़े आलिम है, माफी मांग रहे, का माफ कर दे। कयामत में अगर मुस्तफा ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे, तो अहमद रजा क्या जवाब देगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर 4 पैसे तुम्हारे पास हो तो ये मत देख, जो मांगने आगा उसे दिया जाएगा, जो झोली फैलाएगा उसे बांध दिया जाएगा। ये देख पड़ोसी के घर से धुआं उठा के लगी, आज खाने की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? अगर घर से धुआं ना उठा कभी पूछ ले जाकर के, यार खैर तो है, आज चूल्हा नहीं जला के, बात क्या है, आज खाने की खुशबू नहीं आई, क्या हुआ? अगर वो गर्दन झुका ले तो अपने घर का खाना उठा उसके दस्तरखान पे लेके चला जा। दावे के साथ कहता हूँ मुर्ग मुसल्लम तू खाएगा, इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना तेरे खाने से गरीब खाएगा, तो अल्लाह तुझे सुकून अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। तवज्जो है सारे लोगों की भाई। कभी कभी सुने, एक दो बंदा बने, बस सुने मेरी बात, तवज्जो करें, ज़हन नहीं हटना चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह सबको सलामत रखे। अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो, हिस्सा रखा करो। ये जरूरी नहीं है जो रो रहा है वही परेशान है, जरूरी नहीं है जिसने हाथ फैला रखा वही जरूरतमंद है। कितने हया वाले ऐसे भी हैं यार कि भूख से मर गए, किसी के आगे हाथ ना फैलाया। ऐसे भी कितने जरूरतमंद लोग हैं। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। मैं अगली बात कहूं, लॉकडाउन गुजरा के नहीं, ऐसा दौर उम्मत में आया था, पूरी इंसानियत सिसक रही थी। लेकिन मैं सलाम करता हूं हुजूर के गुलामों को। जब दुनिया अपना अकाउंट बचाने में लगी थी, हुजूर के गुलाम रोडों पे दुनिया को खिलाने पे लगे हुए थे। मुसलमानों, तुमने हक अदा किया हुजूर का होने का। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा कलेजा ठंडा है इस बात से कि बड़े बड़े पैसे वाले कोरोना के डर से घरों में बैठे थे, लेकिन मोहम्मद के गुलाम सर से कफन बांध के गरीबों में रोटियां बांट रहे थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जाओ, ये दुआएं लगेंगी मदीने वाले की, दुनिया फाके से मर जाएगी। जिन्होंने भूखों को खिलाया होगा, कयामत तक उनकी नस्लों का रिस्क मदीने से आता रहेगा। हाँ, मुझे फख्र है हुजूर की उम्मत पे कि इन्होंने गुलामी का हक अदा किया। लेकिन ऐसी भी रिपोर्टें सुनने में आई थी कि कई लोग लॉकडाउन में घर के अंदर मर गए। लोगों ने कहा ये कोरोना से मरा है, लेकिन कोरोना से नहीं, उसे भूख ने मार दिया था, भूख ने मारा था। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा वो खाते पीते घर से था, मगर था इतना खुददार, रोज कमाता था, रोज बच्चों को खिलाता था, खुददार था यार। कभी वो मंडी से किसी का रुपया हराम का नहीं लेके आया। मगर जब काम बंद हुए, कितने दिन भूख बर्दाश्त करता, राशन खत्म हो गया। उसने किसी के आगे हाथ इसलिए नहीं फैलाया कि शर्म हाथ फैलाने नहीं देती थी। बच्चों का चेहरा भूख से निठाल ना देख सका, मौत को गले लगा लिया। यार, सिर्फ चेहरा की परेशानी ना बढ़ाकर कभी मुस्कुराहटों के पीछे के भी मंजर देख लिया कर। ऐसा भी होता कोई दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, उसके मुस्कुराहट के पीछे गम भी तो हो सकते हैं, गम भी तो हो सकते हैं। ये भी पढ़ लिया करो। मेरे इमाम ने माफी मांगी और उसके बाद क्या कहा? नहीं, ये काफी नहीं है, अब ऐसा करो, पालकी में बैठो, जितने कदम तुम मुझे लेके चले हो अहमद रजा, उतने कदम तुम्हें लेके चले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिसके 4 मुरीद होते हैं ना, जिसके 4 मुरीद होते हैं, वो झुकना नहीं चाहता, नाक कट जाएगी। लेकिन अहमद रजा की वो जात है जिस पे दुनिया कुर्बान होने तैयार थी, लोग जिसकी रागों में बिछने तैयार थे,
लेकिन पालकी का कंधा दे के ना दुनिया को बता दिया था, अहमद रजा सारे उलूम का मालिक अपनी जगह गए, मोहम्मद का गुलाम पहले बना है। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इश्क इमाम ने हमें दिया। और फिर कैसे कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमें फख्र है हम बरेली वाले का। बेशक बेशक बेशक। किसी के मुजद्दिद ने दाल में पिल्ला डाल दिया तो वो उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारा मुजद्दिद तो वो है जिसने सर उठाने का काम किया है, सर उठाने का काम। मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ सरकार आला हज़रत के मुरीद और खलीफा हैं गालिबन ज़ियाउल मुस्तफा मदनी, उनके घर पे कयाम था आला हज़रत का। सुने, उनके घर पे कयाम। वो कहते हैं आला हज़रत पूरी रात रोते रहते थे, पूरी रात रोते रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा हुजूर पूरी रात क्यों रोते? जब से मदीने आए हैं अभी आंखें सूखी नहीं है। खुदा की कसम इश्क हो तो ऐसा। आज लोग जाते हैं, पीर साहब भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हरम में पहुंच गए, जरा दुआ फरमाइएगा, मुसीबत आ रही है, मर गया तू, हवाई जहाज से नहीं गिरा, सही कर रहा तो वीडियो बना कर दुआ कीजिएगा, क्यों अगले कदम पे मरने वाला है। ड्रामा कर रहे, ड्रामा। आशिको अगर खुदा मदीने ले जाए ना, उनके शहर का अदब करना है। बेशक बेशक। नौजवानों अगर किस्मत हुजूर के शहर ले जाए, मोबाइल फेंक देना, सिर्फ उस कैमरे पे नजर रखना जो कैमरा तुम्हारे कंधे पे लगा है। अल्लाह अल्लाह। इससे वीडियो बना रहे हो, ये तो हैक भी हो सकता है, ये टूट भी सकता है, इसमें वायरस भी आ सकता है। तू क्या सोच के मदीने गया? गए गुंबद खतरा पई हो, क्या ड्रामा बना रखा है? यहां पीरे मुगा, वहां तमाशे मुगा है। भेज रहे, ये देखो ये हुजूर दुआ मांग रहे, ये देखो ये आका खिलाफ पकड़े पड़े। अरे मुरीदों को दिखाने गया कि खुदा को दिखाने गया है? अल्लाह तौफीक दे, हुजूर के दयार में जाना, मोबाइल ना निकालना, हो सके तो वहां सांसें भी आहिस्ता लेना है, सांसें भी अदब से लेना है, इसलिए कि ये वो जाली है। देख तो सही तू खड़ा कहां है, अपने कदम देख और उनका हरम देख, उनकी जमीन देख, अपना वजूद देख, तू क्या गए, कहां खड़ा गए? आला हजरत ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका के वो जाने वाले, हाँ हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका के वो जाने वाले, कभी दिल लेके जाना उनकी बात, मोबाइल नहीं, दिल लेके जाना। लोग कहते गया मदीने शरीफ, लेकिन क्या करूं, जैसा गया वैसे ही आ गया। पूछते हैं देखा वो हुजूर की जाली? हाँ देखी तो थी। गुंबद खतरा? हाँ वो भी देखा था। ये है उनका काम जो मोबाइल चलाते, लेकिन एक वो जो सब कुछ छोड़ के मदीने जाते। जब से लौट के आए हैं, कभी बैठना उनके आगे और छेड़ना कभी गुंबद खजरा का चर्चा, उनकी आंखें भीग आती हैं। कभी छेड़ना उनकी जालियों की बातें, वो यहां बैठे बैठे खो जाते हैं। गोया कहते हैं लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो दिल से जाते हैं हुजूर के रोजे पे, अल्लाह करे तो जाना और मोबाइल बंद करके जाना, दिल का मोबाइल चला के जाना। तुम्हें एक बात बता दूं, जब हम यहां से पुकारते ना तो हुजूर अगर चाहे तो खुद सुनते, वरना फरिश्ते की ड्यूटी हमारी बात हुजूर तक लेके जाते। समझ गए इतनी बात? फरिश्ते लेके जाते, हुजूर जी का पटना की एक गली थी, कलकत्ता की एक गली थी, कुछ दीवाने थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, तेरे मदीने की बातें सुन के रो रहे थे। हुजूर कहते अच्छा का जाओ, काश वो इतना कहते हैं उनके मुकद्दर में मेरे हरम का सफर लिख दिया जाएगा। काश वो इतना कहते उनके मुकद्दर में मेरे हरम का सफर लिख दिया जाए। यार हम जिंदगी भर कहते हैं हम उनके हैं, क्या होता है? वो एक बार कह देना ये मेरे हैं। क्या कहा था बेदम ने? उन्होंने कहा था क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना के दीवाना। हाँ इतना तो कर्म करना है नरगी से मस्ताना, जब चांद लबों पर हो तुम सामने आ जाना। तो फरिश्ते लेके जाते,
लेकिन बंदा जब खुद मदीने जाता है, फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो देखो वो रोता हुआ आ रहा है। एक अलग रंग होता मदीने शरीफ का, अलग रंग होता है। जहां से हुजूर के मदीना के मकानात दिखाई देते वहीं से शौक बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जहां से उनके मस्जिद के मीनारे दिखाई देते हैं, दिल उछल उछल के देखता है। फिर तलाश करता है गुंबद खजरा कहां है। जब वो सुनहरा कलश, वो गुंबद खजरा की हरियाली, वो मस्जिद नबी की इमारत जब दिखाई देती है तो दिल कहता सीने से निकलने दे, अब उनकी चालियों से निपट जाने दे। ये दिल का मंजर होता है। और फिर जब चाली करीब आती है, फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो देखो वो तड़पता रोता आ रहा है, वो देखो उसके आंखों के आंसू थमते नहीं है। महबूब कहते हैं फरिश्ते चुप हो जा, साइड से हट जा। आज ये बोलेगा मैं सुनूंगा, ये मांगेगा मैं दूंगा। आज कोई दीवार नहीं होगी, ये कहता जाएगा मैं सुनता जाऊंगा, ये लेता जाएगा मैं देता जाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकालना पीरे मुगा न बनना, बन के जाना गुलाम बन के जाना। वो था बाल काटने वाला बंदा, समझ रहे ना, बाल काटने वाला। मैं एक बात बता दूं, मैं अपने हुजूर की बातें ना मुकम्मल इबादत समझ के करता हूं माशाअल्लाह। और एक बात कान खोल के सुन लें, जिन्हें हुजूर की बातें अदब से सुनने का सलीका आता है ना, तो फिर उनके लिए फैजान मदीना शरीफ से आता है। बेशक बेशक बेशक। मैं कभी भी आपने इतनी तकरीरें मेरी सुनी होंगी, किसी तकरीर में ये कहते नहीं सुना होगा कि भाई जो सो रहा है उसको उठा दो, ये बैठे इनको उठाओ, ये सो रहे इनको करो। मैं कभी ये नहीं कहता इस बच्चे को हटा के इधर से इधर कर दो। उसकी वजह क्या है? मेरा अपना ईमान ये है, अगर हुजूर की महफिल में कोई सो जाए तो ख्वाब में मुस्तफा आया करता है। नारे तकबीर नारे रिसालत। वो आप जाने, लेकिन मेरा अकीदा ये है अगर यहां बंदा इश्क के साथ सो जाए फिर हुजूर आया करते हैं, हुजूर आते हैं। हाँ, उनकी महफिल में सोने वाला। और मैं कभी किसी बच्चे को क्यों आगे पीछे नहीं करता, बहुत अच्छे बात। इसलिए कि जितने तुम हुजूर को प्यारे हो ना उतने बच्चे भी प्यारे बेशक। और अक्सर क्या होता है, महफिल की शुरुआत करने के लिए बच्चे आया करते। सुन गए इतनी बात? अल्लाह कभी याद रह जाने मेरी बात तो अमल करना। पहले बच्चे आते, बाद में बड़े आते हैं। जब महफिल जम जाती है कहते हैं इसे उठा के इधर फेंक, यहां हम बैठेंगे। क्यों? रजिस्ट्री करा रखी है। हुजूर को ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं और तू भी दिखाई दे रहा है। जब तुम बच्चों को उठाते हो तो हुजूर को तकलीफ होती होगी, कहते होंगे मेरी महफिल ये सजा के बैठे थे, तू कौन होता हटाने वाला? हाँ, उनकी महफिल में आया करो तो किसी को हटाया ना करो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया करो। जरूरी नहीं है जो आगे बैठे उसे इज्जत मिलेगी, उनके नाम पे जूतियों पे बैठ जा, अल्लाह तुझे तख्त शाही की इज्जत अता फरमाएगा। अदब जरूरी है, अदब। मैं क्या बात कर रहा, कभी मदीने शरीफ जाना था तो अदब से जाना, किस्मत पे नाज करना, अगर हुजूर बुला ले मदीना, मुकद्दर पे नाज करना। वरना मौलाना आलम साहब कई बार लोग जाते हैं लौट आते जैसे जाते हैं। वो एक बंदा था ना, बाल काटता था, एक एक रुपया जमा करके उसने ना मदीने का सफर तय किया। जब गया ना, गरीब था, अमीर क्या है, लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हजरत 3 उम्रे कर लिए इस साल में। हाँ? कितने कितने समझ रहे हैं ना मेरी बात? 3 उम्रे कर लिए, इस बार इंशाल्लाह 8 उम्रे करने का इरादा है। अल्लाह करे तेरी पूरी जिंदगी हुजूर के मदीने में गुजर जाए, हर आशिक की जिंदगी मदीने में गुजरे। हमारी तो ये दुआ है। मेरे हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, अल्लाह अल्लाह। हो सके मेरे मदीने में तो मेरे मदीने में आके मर जाना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा ना, कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। हुजूर अगर ना मर सके, फरमाया फिर ना मर सको मेरे मदीने में तो मदीने में मरने की तमन्ना ही लेके मर जाना। हुजूर क्यों? कहा जाओ कलकत्ता में मदीने की तमन्ना लेके दफन होना, ये मेरा करम होगा, तुझे कयामत में मदीने के कब्रिस्तान से उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तभी तो आशिक कहता मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। हाँ भाई, मदीने अगर जाना किस्मत लेके जाए तो वो सब कुछ बेच के मदीने शरीफ गया। आशिक था, जब गया ना तो हुजूर की जालियां सामने थी, तो ये मुतव्वे खड़े रहते हैं, शिरक व बिद्दत के फतवे लगाने वाले। एक ने बूढ़े को रोकना चाहा, चाचा किधर? धक्का दिया, कहा तुझे क्या पोता, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास में। हट! धक्का
दिया, जालियां पकड़ ली। उसने खींचना चाहा, उसने कहा मर तो सकता हूं, जालियां नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ा था मगर जालियां पकड़ ली। उस मुतव्वे ने, पुलिस वाले ने लाठी ली, इतनी जोर से हाथ पे मारी, जिस हाथ से पकड़े हुए था